हेलो एवरीवन, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 6 से 18 ग्रुप एलिमेंट पढ़ने वाले हैं नोबल गैसेस के बारे में। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमने यहाँ पे दे रखा है। हीलियम का 1s2 होता है, नियॉन का हीलियम 2s2 2p6। ओके, यानी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns2np6। ऐसे ही आर्गॉन का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। आर्गॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन के रिस्पेक्ट में होता है 3s2 3p6। सिमिलरली क्रिप्टॉन का आर्गॉन के रिस्पेक्ट में होता है 3d10 4s2 4p6। आर्गॉन का जेनॉन के रिस्पेक्ट में होता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं जेनॉन का देखूँ तो वहाँ पे क्रिप्टॉन रहेगा 4d10 5s2 5p6। रेडॉन का जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6। तो यह है जनरल यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np6। तो आप लोगों को याद रखना है। इनकी प्रॉपर्टीज और ट्रेंड को देखेंगे। अगर मैं एटॉमिक रेडियस देखूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इनका जेनॉन का ही होता है। एटॉमिक रेडियस कम है हीलियम का, उसके बाद नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन और जेनॉन। सबसे ज़्यादा किसका होता है? जेनॉन का। अगर यहाँ पे हीट ऑफ आयोनाइजेशन देखा जाए, यानी चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं देखूं, तो मुझे मिलता है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम का है। यानी अगर मुझे हीलियम के आयंस चाहिए तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जेनॉन के आयंस तो आपको इजीली मिल जाएंगे, बट हीलियम के आयंस आपको इजीली मिलेंगे नहीं। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा नियॉन का होता है, उसके बाद आर्गॉन। क्रिप्टॉन और जेनॉन का एक जैसा होता है। रेडॉन और हीलियम, रेडॉन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द हीलियम से। ओके, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, सबसे अच्छा लिक्विडफाइड कौन हो जाएगा? मतलब गैस है, अगर मैं उसको हाई प्रेशर से कंप्रेस करूँ तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा गैस, ठीक है। तो सबसे अच्छा जेनॉन ही है जो आपको लिक्विफिकेशन देगा। तो हीलियम सबसे कम आपको लिक्विफाइड स्टेट में मिल सकता है। ओके, रेडॉन भी कम ही मिलता है। हीलियम के बाद नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। सबसे अच्छा आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा जेनॉन। पोलराइजिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा पोलार होता है जेनॉन। ओके, तो आपको ये सारे ट्रेंड्स याद रखने हैं। सिंपली मैं बोल सकता हूँ डाउन द ग्रुप पोलराइजिबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, अब हम सोर्स देखेंगे नोबल गैसेस का। नोबल गैस का क्या सोर्स होता है? हीलियम। ये लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस एंड सेपरेटेड आउट बाय द आउट दैट ऑब्टेन हीलियम। हीलियम लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस से मिलता है, बाद में हीलियम हमें सेपरेशन की मदद से मिलता है। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट ऑफ अ लिक्विफिकेशन ऑफ एयर एंड सेपरेट। ये अगर मैं हवा का लिक्विड बनाऊँ, एयर का अगर मैं लिक्विफिकेशन करता हूँ तो मुझे नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन मिलते हैं। आरएन यानी रेडॉन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, यानी आरएन 226 आपको Ra222 देगा। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यानी रेडॉन आपको Ra देगा। Ra मतलब रेडियम, और हीलियम रिमूव हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस इज ड्यू टू द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ये जो सॉल्युबिलिटी होता है नोबल गैसेस का, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से होता है। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके पास हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन आर नोन, ओनली KrF2 हैज़ बिन स्टडीड। अभी तक कोई भी ज़्यादा करके कंपाउंड हीलियम, नियॉन, आर्गॉन के अभी तक मिले नहीं हैं। बस एक KrF2 मिला है जिसको हम स्टडी करते हैं। यानी मेनली इन लोग नॉन रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एक क्रिप्टॉन ही है जो क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड के फॉर्म में मिला है, उसके ऊपर स्टडी चालू है। जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जेनॉन अगर F2 के साथ ट्रेस अमाउंट में रिएक्ट करे तो XeF2 देता है, यानी जेनॉन डाई फ्लोराइड देता है। जेनॉन अगर 5 टाइम्स ज़्यादा F2 से रिएक्ट करे तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड देता है, और अगर 20 टाइम्स ज़्यादा रिएक्ट करे तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड मिलता है। ये जो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, यह डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपको जेनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन दे देता है। जेनॉन फुल्लेरिन इज पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फ्लोराइड डोनर, फ्लोरोकटायन, फ्लोराइड एक्सेप्टर, फ्लोरो अनायन। इसमें फ्लोराइड डोनर ही होता है, तो फ्लोराइड डोनर रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे?
फ्लोरोकटायन, अगर फ्लोराइड एक्सेप्टर है तो फ्लोरो अनायन बोलेंगे। जेनॉन डाइफ्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड से रिएक्ट हो तो XeF प्लस देता है, और PF6 माइनस। अगर XeF4 रिएक्ट हो SbF5 से तो आपको जेनॉन ट्राइफ्लोराइड प्लस और Sb हेक्साफ्लोराइड माइनस देता है। XeF6 प्लस MF हो अगर तो क्या मिलता है आपको M प्लस XeF9 माइनस M क्या है, सोडियम पोटेशियम रोडियम सीर्शियम। जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। ये जो जेनॉन और फ्लोरीन का जो कंपाउंड होता है, अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करूँ तो जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड मिलेगा। कंपाउंड हाइड्रोलिसिस, मान लो जेनॉन डाइफ्लोराइड है, आप उसमें वाटर मिक्स करते हो तो क्या मिलेगा, जेनॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा। अगर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो आपको एक जेनॉन ट्राइफ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर वाटर से रिएक्ट हो तो जेनॉन ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस देख लें, अगर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड है, वाटर से रिएक्ट किया तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मिलेगा 2HF। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड है, ये आपको 2H2O देगा, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड HF। जेनॉन O3 ये कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, यानी जेनॉन ट्राइऑक्साइड क्या है, ये कलरलेस होता है और एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, इतना याद रखना है। H हीलियम नॉन फ्लेमेबल लिक्विड लाइट गैस यूज इन द क्रायोजेनिक एजेंट मॉडर्न ड्राइविंग apparatus। जो हीलियम है एक नॉन फ्लेमेबल क्रायोजेनिक बहुत ही ज़्यादा ठंडा लिक्विड होता है, इसको आजकल के मॉडर्न apparatus में हम क्रायोजेनिक एजेंट यूज़ करते हैं। नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब फ्लोरेसेंट बल्ब्स यूज एज अ नियॉन बल्ब इन द बोटेनिकल गार्डन। नियॉन ज़्यादा करके आपको चमकदार बल्ब के फॉर्म में नियॉन बल्ब और बोटेनिकल गार्डन्स में देखने के लिए मिलेगा। आर्गन यूज मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर एट हाई टेम्परेचर। ये जो आर्गन है इसका यूज़ होता है प्रोवाइड करने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर एट हाई टेम्परेचर पे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।